क्या आपने कभी सोचा है 9,000 करोड़ का लोन लेकर कोई आदमी फॉरेन में पार्टीज कैसे कर सकता है? और अब वही विजय माल्या यूट्यूब पॉडकास्ट पर बोल रहा है, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने 2.5 गुना पैसा वापस कर दिया है। तो क्या चोर बोलना सही है? क्या ये पॉडकास्ट सच है या एक केयरफुली क्राफ्टेड इमेज का हिस्सा है? एक ऐसी एयरलाइन जिसमें काम करने वाले लोग सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और दूसरी तरफ उसका मालिक लंदन की लग्जरी यॉट्स पे शैंपेन उड़ा रहा था। ये सभी सवाल उठते हैं रिसेंटली राज समानी के यूट्यूब चैनल के 4 घंटे के एक पॉडकास्ट में, जहां विजय माल्या ने पहली बार खुलकर अपनी पक्ष रखी। लेकिन क्या ये सच्चाई थी या एक केयरफुली स्क्रिप्टेड पीआर स्टंट जहां सिंपैथी का ड्रामा चल रहा है पर रियलिटी कुछ और कह रही है? आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे विजय माल्या का पूरा केस, उसका बैकग्राउंड, लोन स्कैम, उनकी फेक सफाइयां और रियलिटी के वो फैक्ट्स जो पॉडकास्ट में माल्या के द्वारा बताए गए फेक सफाई को फैक्ट के साथ काउंटर करेगा। लेट्स बिगिन। विजय माल्या एक ब्रिलियंट बिजनेसमैन जो यूनाइटेड ब्रेवर्स के चेयरमैन थे, जिसमें किंगफिशर बियर उनका फ्लैगशिप ब्रांड बना। उन्होंने एविएशन, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट में भी हाथ आजमाया, जैसे किंगफिशर एयरलाइंस, फोर्स इंडिया F1 टीम और आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उनका इमेज था प्राइवेट जेट पार्टीज और मीडिया हैंडल। लोग उन्हें कहते थे किंग ऑफ गुड टाइम्स, लेकिन गुड टाइम्स के पीछे छुपी थी फेलिंग बिजनेस स्टोरी। 2005 में लॉन्च हुई किंगफिशर एयरलाइंस, लेकिन लगातार लॉसेस के बाद कंपनीज डूबने लगी। 20 अक्टूबर 2012 के किंगफिशर एयरलाइंस को अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर देनी पड़ी और 31 दिसंबर 2012 को DGCA मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फॉर्मली एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया। आप ये जनवरी 2023 का न्यूज देखिए, जहां एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को पिछले 8 महीने यानी कि मई 2012 से सैलरी नहीं दी गई। और पॉडकास्ट में उनका कहना है कि उन्होंने पूरी कोशिश की एम्प्लॉयज को उनके बचे हुए सैलरीज देने की, पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर दिया था। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन एक्चुअल में कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2013 में उनके फंड्स को सीज किया, पर एम्प्लॉइज को सैलरी तो 2012 में ही मिलनी बंद हो गई थी। और यहाँ ये सब चल रहा था और वहीं विजय माल्या गोवा में अपनी 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्होंने ताज होटल में स्टे किया और ये पार्ट लगभग 2 दिनों तक चला, जिसमें उन्होंने लगभग 13 करोड़ रुपए जलाए। एक तरफ एम्प्लॉइज सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका बॉस दुनिया को गुड टाइम्स का इल्यूजन दे रहा था। विजय माल्या ने झूठ पर झूठ बोले हैं हर मामले में। 2008 में जब माल्या ने आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर लॉन्च की, उस वक्त एसबीआई का लोन फंड 500 करोड़ का 15.9 करोड़ इल्लीगल तरीके से आरसीबी को ट्रांसफर किए। और जब माल्या से पूछा गया तो माल्या का जवाब इस पर यह था, ये पैसा आरसीबी के एम्पायर्स की जर्सी पर लगी किंगफिशर की एड की फीस के लिए था, मगर ये पैसा एडवर्टीजमेंट के लिए था ही, तो एसबीआई ने इसे आरसीबी को देने से मना ही क्यों किया? कहीं न कहीं ये सिर्फ और सिर्फ माल्या का झूठ ही तो था। नवंबर 2008 में माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरेज होल्डिंग ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए कॉर्पोरेट गारंटर बनाने के लिए अपने कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस की वैल्यूएशन 6036 करोड़ दिखाई थी। बाद में पता चला कि ये वैल्यूएशन ग्राउंड रियलिटी से काफी ज्यादा इन्फ्लेक्टेड थी और 31 मार्च तक कंपनीज की वैल्यूएशन करीब 6036 करोड़ ना होकर सिर्फ 505 करोड़ की ही थी। आप इसे इकोनॉमिक टाइम्स की इस आर्टिकल पे भी देख सकते हैं। ये इन्फ्लेक्टेड वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स और लीडर्स को मिसलीड करने के लिए किया गया था और माल्या पर विदेश में प्रॉपर्टीज छिपाने के लिए भी आरोप लगे हैं। जब ईडी ने किंगफिशर एयरलाइंस की लोन रीस्ट्रक्चर किया, तब विजय माल्या ने इस लोन के लिए अपनी पर्सनल गारंटी देते हुए अपने प्रॉपर्टीज को जानबूझकर कम बताया। ईडी को माल्या ने सिर्फ 1395 करोड़ ही बताया, जबकि रियलिटी में वो उस वक्त 3164 करोड़ की संपत्ति के मालिक थे। ये तीनों एलिगेशन दिखाते हैं कि माल्या ने एक बिजनेसमैन की तरह नहीं बल्कि एक क्लेवर मैनिपुलेशंस की तरह काम किया, जो मीडिया में इमेज बनाता रहा और पीछे से फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता गया। 2 मार्च 2016 विजय माल्या इंडिया से क्वाइटली लंदन के लिए फ्लाइट कर लेता है। तब तक 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट केस बैंकों के सामने था और लुकआउट नोटिस भी इशू हो चुकी थी, लेकिन ये नोटिस डिटेन से बदलकर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नोटिस बना दिया गया। इसका मतलब था पकड़ो मत, बस एयरपोर्ट में इन्फॉर्म करो। इस लूप होल का फायदा उठाकर माल्या निकल गया बिना किसी रुकावट के। माल्या ने बाद में बोला, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली को डिपार्चर से पहले इन्फॉर्म किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कहा, शिप कॉरिडोर में मुलाकात हुई, कोई परमिशन नहीं दी गई थी। बस सवाल उठता है, जब 9,000 करोड़ का स्कैम पेंडिंग था तो एक आदमी इतनी आसानी से देश कैसे छोड़ गया? ये सिर्फ सिस्टम फेलियर नहीं बल्कि वीआईपी कल्चर्स और लीगल लूप होल्स का सबसे बड़ा एग्जांपल था। पॉडकास्ट में विजय माल्या एक बात बार बार स्ट्रांगली रिपीट करते हैं कि उन्होंने सिर्फ 6203 करोड़ का लोन लिया था और उसका भी 2.5 गुना वापस कर दिया। पहली बार सुनने में लगता है शायद बात में दम है, लेकिन जब आप इस क्लेम को थोड़ा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो पता चलता है कि ये एक आधी
सच्चाई है जो लोन्स को मिसलीड करने के लिए यूज किया गया। ये 6203 करोड़ का नंबर एक्चुअली माल्या ने पॉडकास्ट में द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में दिखाया, जहां सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट था। लेकिन जब किसी कॉर्पोरेट लोन का टोटल लायबिलिटीज निकाला जाता है तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट, पेनल्टी चार्जेस और लोन रीस्ट्रक्चरिंग के बाद का टोटल ड्यू भी जोड़ा जाता है। जब ये सब इंक्लूड किया गया तो एक्चुअल अमाउंट 9000 करोड़ से ज्यादा का निकला, जिसे सीबीआई और ईडी ने भी अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में कंफर्म किया है। पॉडकास्ट में माल्या बार बार वही नंबर कोट करता है जो उसका नैरेटिव सपोर्ट करता है, जिसे एक इल्यूजन क्रिएट होता है बैंक कुछ ज्यादा डिमांड कर रही है। लेकिन रियलिटी ये है कि 6203 करोड़ का फिगर एक इनकम्प्लीट पिक्चर है। तो जब विजय माल्या पॉडकास्ट में कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने पैसा नहीं चुराया बल्कि वापस किया है, आधे सच बोलकर पब्लिक पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश की गई। विजय माल्या का कहना है आई एम नॉट अ चोर। तो मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, 2 गुना 2.5 गुना पैसा अगर विजय माल्या से रिकवर कर भी लिया गया तो क्या ये चोर बोलना बंद कर देना चाहिए या फिर ये कह देना चाहिए कि वो चोर था ही नहीं? मतलब अगर मनी हाइस्ट की टीम ये कहे कि हमने तो बैंक ऑफ स्पेन का सोना लिया जरूर, लेकिन बदले में हमने उतना ही दूसरा मेटल स्पेन को लौटा दिया, तो अब हम चोर तो हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो चोर हैं ही। तो पॉडकास्ट में आ रहे हर एक व्यक्ति अपने आप को सब साफ ही बताते हैं, लेकिन इससे उनका झूठ सच में थोड़ा ना बदल जाता है। कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स था तो मीडिया ने ही तो बताया पोस्टर बॉय का सक्सेस, लेकिन जब वही आदमी 9000 करोड़ का स्कैम में फंस गया और देश छोड़कर भाग गया तो मीडिया ने ही उसके इमेज को एक्सपोज किया। सच मायने में इन सब का क्रेडिट मीडिया को ही जाता है। माल्या अगर चोर नहीं है तो माल्या अगली बार किसी जर्नलिस्ट के पास यूट्यूब चैनल पर ही आकर बताए कि जब उसके ऊपर 9000 करोड़ का एलिगेशन लगा हो और तभी वो देश छोड़कर भाग जाए। ये किस हद तक सही है? ये करना चोरी नहीं तो क्या दिखाई पड़ती है? और जब आपके खुद के कंपनीज के एम्प्लॉय सैलरी के लिए परेशान हो रहे हो और आप लग्जरी लाइफस्टाइल और अपने बर्थडे पार्टीज करने में व्यस्त हो और करोड़ों रुपए उड़ा रहे हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेईमानी ही दिखाती है अपने और अपने लोगों के साथ। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कोई बिलियनियर्स अपने इमेज को क्लीन करने की कोशिश करे तो बस एक सवाल जरूर पूछना, ये सच बोल रहे हैं या एक स्क्रिप्टेड PR शो चल रहा है? थैंक यू सो मच।